friends, welcome to our YouTube video that is Advania. This is me ज़ेबा। आज की जो वीडियो है इस पे हम बात पानीपत है वो क्यों इम्पोर्टेंट जगह है जिस पे हमारे हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर है वहाँ पर हुए हैं। 3 वॉर हुए हैं, पे 3 बैटल हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी इन 1526 जिसमें बाबर का विक्ट्री होता है और इब्राहिम लोदी यहाँ पर डिफीट होते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का रूल है यहाँ पर ख़त्म हो गया और यहाँ से जो मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन है यहाँ से बिल्ड होता है। देन द सेकेंड वन इज़ बिटवीन द अकबर एंड द हेमू और हेमू यहाँ पर डिफीट होते हैं और अकबर यहाँ पर विक्ट्री पाते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो मुग़ल एम्पायर का जो रूल है वो कंटिन्यू रहेगा। और जो लास्ट बैटल होता है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 में। और यहाँ पर मराठा जो होते हैं वो हार जाते हैं और यहाँ पर जो मराठा का जो ड्रीम होता है, जो उनका सपना होता है कि वो पूरे इंडिया पे रूल करें, यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हमने देखा कि जो पानीपत है यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं। सो पानीपत को ही क्यों एज अ बैटल फील्ड सेलेक्ट किया गया इन सारे वॉर्स के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है इस फील्ड का, क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज, हम सब जानते हैं कि जो पानीपत है इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वन ऑफ द वॉरियर ऑलवेज केम और जनरली केम फ्रॉम द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एट होल्ड ओवर दिल्ली, क्योंकि जो दिल्ली था बिकॉज दिल्ली वॉज अ पॉलिटिकल कैपिटल। सो सब यही चाहते थे कि उस पर वो अपना होल्ड कर लें। तो वो हमेशा जब भी आते थे तो इसी जो नॉर्थ वेस्ट एरिया वहाँ से आते थे, क्योंकि जो आप फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ है हमारे, या फिर जो रेगिस्तानी एरियाज़ हैं, या फिर जो माउंटेनियस एरिया है, वहाँ से इतने ज़्यादा आर्मी के साथ आना इम्पॉसिबल होता था। सो दे ऑलवेज केम फ्रॉम और जनरली केम फ्रॉम द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। सो इसीलिए पानीपत ही सेलेक्ट करते थे एज अ बैट। सेकेंड वन इज कि जो पानीपत है ये बहुत ही नज़दीक है दिल्ली से। सो यहाँ पे से फूड का सप्लाई, ठीक है, आर्मी के सप्लाई बहुत आसानी के साथ और इजीली हो जाता था। इसीलिए जो मुगल्स होते थे, जो भी वॉरियर्स होते थे, जो दिल्ली पे होल्ड जिनका होता था, वो ज़्यादातर पानीपत को ही सेलेक्ट करते थे एज अ बैटल फील्ड। द नेक्स्ट वन इज, जो पानीपत है उसका जो सराउंडिंग्स रीजन है फ्लैट लैंड, जिसकी वजह से वहाँ पर वॉर करना बहुत ही आसानी होता था, क्योंकि रेगिस्तानी एरियाज़ में या फिर माउंटेनियस एरियाज़ में या फिर आप जो डेंस फॉरेस्ट होते थे वहाँ पर फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो हमेशा वो कोशिश करते थे कि जो बैटल फील्ड हो वो फ्लैट लैंड हो, ज़मीन फ्लैट हो। क्योंकि उनके साथ उनके हॉर्सेज, एलिफेंट, कैवलरी सब होते थे, तो इस वजह से वो पानीपत को सेलेक्ट करते थे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मानसून। जो मानसून है पानीपत में बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता था और हम सब जानते हैं कि जब बारिश होगी तो बैटल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से एज अ कंपैरिजन टू अदर रीजन ये सेलेक्ट करते थे पानीपत को एज अ बैटल फील्ड। ये भी एक बात है कि जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था एंड पानीपत वाज ऑन दिस रूट। सो ये बहुत ही ईजी होता था अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे फूड हो गया, आर्मीज हो गए, जो भी मटेरियल्स हैं, क्योंकि रोड हम जानते हैं कि रोड कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, जो आर्टिसन होते थे या फिर जो कारीगर होते थे जो वॉर की चीज़ें बनाते थे, जैसे वेपन्स हो गए, ठीक है ना, एरोज हो गए, वो उसी एरिया में आसपास रहते थे, जिसकी वजह से ये आसानी होती थी कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होता था वॉर के लिए तो इजीली अवेलेबल होता था उनके पास। हमने देखा कि ये कुछ रीज़न हैं जिसके वजह से जो बैटल्स हुए हैं वो पानीपत में ही हुए हैं। सो अगर ये क्वेश्चंस जो आते हैं ये मेनली मेंस में आते हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्री में आते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो पॉइंट बताई हूँ, जो मैं एक्सप्लेन की हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप इसको आसानी के साथ हल कर पाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।